अब देखो प्रश्न नंबर 1 का चौथा। देखो दो रेखिक समीकरण आपको दे रखे हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहला रेखिक समीकरण उतार रहा हूँ मैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखो सबसे पहले जो है इस समीकरण का हम पॉइंट हटा लेंगे। देखो पॉइंट को कैसे हटाता है, अगर मैं ऊपर से पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पर जो है प्रत्येक के नीचे बटे हुए के अंदर 10 आ जाएगा। फिर जो है 10 को हम इस प्रकार से काट सकते हैं, काट दिया 10 को। तो अब जो है हमारे पास समीकरण क्या बचा, समीकरण बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण बचेगा पॉइंट हटाने के बाद में, तो इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 1। अब देखो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, उतारो सबसे पहले उसको 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसका भी जो है हम पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट किस प्रकार से हटाएंगे, देखो पॉइंट को हटाएंगे तो प्रत्येक के नीचे जो है बटे में 10 आ जाएगा। फिर 10 को जो इस प्रकार से हम काट सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या बचेगा समीकरण हमारे पास, अब देखो समीकरण जो है इस प्रकार से उतार लो वापस कि 4x बचेगा यहाँ पर प्लस इधर जो है 5y बचा और अब बराबर इधर बचा 23। अब इसको जो है हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 से जो है हम x का मान निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, देखो 2x उतार लूँगा, अब बराबर ये 3y को उधर भेज दूंगा मैं, तो 13। अब 3y को इधर आएगा, वो 3y तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस आ गया यहाँ पर 3y, ठीक है। अब देखो x के साथ उधर 2 जो है गुणा के अंदर है, तो इसको भेजो इधर भाग के अंदर, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब जो है इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 3। अब जो ये x का मान आया मेरे पास, इसको समीकरण 2 में उठा के रखेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखो इसको, ठीक है ना। देखो 4 है यहाँ पर, तो 4 ऐसा कैसे उतार दिया, और 4 के गुणा में जो x है इसकी जगह उतारेंगे हम 13 माइनस 3y बटा 2। तो उतारो देखे x का मान 13 माइनस 3y बटे हुए के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 2, क्वेश्चन बंद कर दो इसको, प्लस का आ जाएगा 5y, तो ये उतार दिया 5y बराबर का आ जाएगा 23, तो ये बराबर में 23 उतार दिया, ठीक है। अब देखो 4 को 2 से काटेंगे हम, 2 दूने 4, 2 बार कट जाएगा ये, तो 2 बार मैंने यहाँ पर काट दिया, तो 2 बचा। अब देखो 13 माइनस 3y क्वेश्चन बंद करो प्लस 5y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 23, ठीक है ना। अब देखो 2 को हम गुणा करेंगे 13 से, तो आ जाएंगे 13 दूना 26 यहाँ पर। अब देखो 2 को माइनस 3y से गुणा करेंगे तो 2 3 6 माइनस के आ जाएंगे यहाँ पर 6y और प्लस के 5y और बराबर का आएगा यहाँ पर 23, तो ये बराबर का आ गया 23। अब देखो यहाँ पर जो माइनस के 6y प्लस 5y को सोल्व करूँगा तो यहाँ पर बचेगा केवल माइनस के y बराबर अब 23। अब उधर 26 को इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा वो, तो ये हो गया माइनस का 26। अब देखो इधर जो है माइनस का y ऐसा कैसे उतार लो वापस, ये उतार लिया मैंने माइनस का y, और इधर जो है 23 माइनस 26 करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे जो है y का जो मान आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है y का मान हमने निकाल लिया। अब जो ये y का मान हमारे पास आया इसको उठा के रखेंगे समीकरण 3 के अंदर, तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। तो रखो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर उतारूँगा x बराबर, तो यहाँ पर जो है 13 माइनस 3 और y का जो मान आया 3 उसको गुणा कर दो यहाँ पर, y गुणा 3 हो गया, बटे हुए के अंदर है यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा बटे हुए में 2। अब जो है x का मान, तो x की जगह x आ जाएगा बराबर 13 की जगह 13 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे, है ना। तो 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 9 बटावा के अंदर आ गया 2 यहाँ पर। अब वापस जो है x उतारो यहाँ पर, ये उतार दिया x बराबर का चिन्ह, 13 में से 9 गए तो बचेंगे यहाँ पर 4 बटे हुए के अंदर 2। अब 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा ये, ठीक है। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से x और y का मान हमने निकाला आसानी से, वेरी सिंपल।